हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 23 से लेकर के 29 ऑफ दिसंबर 2024 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। टॉरस, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, प्रोग्रेशन दिखाई दे रहा है मुझे। द एम्प्रेस, ओके, इतनी तेजी से प्रोग्रेशन। डेथ कार्ड भी यहाँ पर है। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड। बॉटम ऑफ द डेक इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स। हियर यू आर अगेन, हियर यू ऑल्सो आर। ओके, सो देखिए यहाँ पर हमारे पास हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड स्पेसिफिक साइन में वर्गो है, टॉरस, लिब्रा है, स्कॉर्पियो है, लियो भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत देर लगा रहे हैं। बार बार आपको लग रहा है कि हाँ ये पर्सन अब अपना मूव लेगा, अब कुछ करेगा, अब आपके पास ऑफ़र आएगा, लेकिन आप इंतज़ार करते ही रह गए हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये पर्सन नहीं आ रहे। ओके, लेकिन मैं बता दूं ये पर्सन प्लान कर रहे हैं बट दे हैव नो करेज। ओके, बेसिकली यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि उनके अंदर ना हिम्मत नहीं है आपके पास आने की, बिकॉज उनको पता है कि उन्होंने बहुत कुछ गलत किया है। सो इस वजह से वो थोड़ा देर लगा रहे हैं। उनको लग रहा है कि कैसे मैं आपको मना सकता हूँ या मना सकती हूँ। ओके, सो इस तरह की चीज़ें उनके अंदर हैं। ओके, सो दे विल डेफिनेटली कम। ओके, आएंगे ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा और देर लगाने वाले हैं। ओके, सो नाइट ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि एक नई शुरुआत का ऑफ़र ये पर्सन लेकर के आ रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया ये ज़रूर आएंगे, लेकिन इसमें क्या है कि एक नई शुरुआत का ऑफ़र है, एक कमिटमेंट है। डेफिनेटली जो आप चाहते थे इस रिलेशनशिप में वही होने जा रहा है आपके साथ। ओके, सो यस, ये पर्सन सीरियस है आपको लेकर के और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ। ओके, सो नई शुरुआत का ऑफ़र आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। सो यहाँ पर द लवर्स कार्ड भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको अपने सोलमेट कनेक्शन मानते हैं, और ये आपसे दूर रह कर के ही इस पर्सन को पता चला है कि आपके साथ इनका सोलमेट कनेक्शन है और ये आपके बिना नहीं रह सकते। आपके टुवर्ड्स एक स्ट्रॉन्ग पुल महसूस करते हैं और इसीलिए आपके पास खींचे चले आ रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ऑलरेडी ये पर्सन आपको चूज़ कर चुके हैं, चॉइस इन्होंने ले ली है, एंड नाउ जस्ट इस पे एग्जीक्यूशन बाकी है। ओके, सो द लवर्स कार्ड से हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। 5 ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है। देखिए, नो डाउट इन्होंने चॉइस तो ले ली है, लेकिन मैंने कहा ना इन्होंने गलतियाँ भी बहुत की हैं। हो सकता है उनमें से एक गलती ये हो कि ये थर्ड पार्टी की तरफ झुकाव इनका रहा हो। ओके, और इसी वजह से अब ये थोड़ा डिसअपॉइंटेड हैं खुद से एक्चुअली कि इन्होंने इतनी चीज़ें ख़राब कर ली, इतनी अच्छी रिलेशनशिप इन्होंने कहीं ना कहीं रोक दी एक तरह से। मीन्स ये डेफिनेटली ये सोच रहे हैं कि इन्होंने सब चीज़ बिगाड़ दिया, ख़राब कर दिया। ओके, सो लेकिन अभी भी इनके पास एक रास्ता है जिसके थ्रू ये आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं और ये करेंगे। 5 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड है। अब ये जो साइकिल है ना आपके इस रिलेशनशिप का, जो ऑलरेडी पेनफुल साइकिल है जो ख़त्म होने वाला है। ओके, यहाँ से एक नई शुरुआत भी आपके लिए होने वाली है। द वर्ल्ड कार्ड से ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं। हो सकता है ये बहुत दूर रहते हो आपसे, ऐसा पॉसिबिलिटी भी है, जैसे विदेश में रहते हो ऐसा पॉसिबिलिटी भी दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए।
लेकिन वैसे मैं देख रहा हूँ कि बहुत दूर ही रहते हैं आपसे। ओके, सो ये पर्सन डेफिनेटली ट्राई कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो आपके पास आएँ। हालांकि वो अभी भी बहुत जगह बिजी हैं, सो इस वजह से वो एक्शन नहीं ले पा रहे, लेकिन अभी वो जल्दी ही एक्शन लेंगे। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स से मैं ये देख रहा हूँ कि आपने इस पर्सन को तो कोल्ड में छोड़ दिया है, क्योंकि इस पर्सन की तरफ से कोई जवाब ही नहीं आ रहा है, तो आपने भी इनसे बात करनी बंद कर दी है। तो अब इस पर्सन को लग रहा है कि लाइक आपसे कैसे कांटेक्ट किया जाए। ओके, क्योंकि इनको कोई ज़रिया महसूस दिखाई नहीं दे रहा है, और ये महसूस हो रहा है कि आप जो है अब इनको शायद कभी भी जवाब ना दें। ओके, आप में से काफ़ी सारे लोग ये सोच करके बैठे भी होंगे कि मैं अब इस पर्सन को कोई जवाब नहीं दूंगा या नहीं दूंगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ पेंटिकल से। लेकिन मैं ये बता दूं ये चीज़ टेम्परेरी है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स के बाद यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल से मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन जब आपके पास ऑफ़र लेकर के आएंगे एक इक्वल गिव एंड टेक का, बैलेंस बनाने का, और जो थर्ड पार्टी है उससे अब छुटकारा पाने का और आपके ऊपर फोकस लाने का, तो डेफिनेटली आप शायद इसमें दोबारा से सोचेंगे अपने इस डिसीज़न पे कि आप कौन से बात नहीं करनी है। ओके, सो यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं डेफिनेटली, और आप पे ही अब इनका फोकस रहने वाला है। अब ये थर्ड पार्टी को छोड़ रहे हैं। ओके, छोड़ चुके हैं या छोड़ रहे हैं ये मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर अभी भी थर्ड पार्टी की प्रेजेंस मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटी है कि ये जो थर्ड पार्टी है हो सकता है कि आपके पर्सन के साथ किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से जुड़ी हुई हो, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो द एम्प्रेस कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो डेफिनेटली आपसे शादी करना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ, एंड डेफिनेटली वो आपके साथ एक लविंग एंड केयरिंग एनर्जी देखते हैं, आपके साथ ही ये सब कुछ देखते हैं, लाइक फ्यूचर आप ही के साथ इनको महसूस होता है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस या लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। सो मुझे कुछ ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि इनकी मदर का कुछ इशू है, मदर की वजह से कुछ ऐसे इश्यूज आ रहे हैं, आप दोनों से बात नहीं बन पा रही है। लेकिन अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक उनकी मदर जो है उनको अब खुद जा कर के पुश कर रही है कि नहीं, लेट्स मतलब आपके लिए जो है आपके पर्सन के लिए कि वो आपकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं, उन्होंने अलाउ कर दिया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो यस, यहाँ पर डेथ कार्ड भी है, तो यस पेनफुल सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है, और एक साइकिल जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, एक बैड साइकिल आपका रिलेशनशिप का ख़त्म हो जाएगा अब, एंड आप दोनों ही ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। आप दोनों ने ही बहुत बुरा टाइम देखा है इस रिलेशनशिप में, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ अच्छा टाइम है, क्योंकि वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। यहाँ पर जो है नई शुरुआत होने को है। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि यस, अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, आप अगर पास्ट का कोई भी बोझ अपने दिमाग में लेकर के बैठे हैं, दिल पर लेके बैठे हैं, तो देखिए इस चीज़ के साथ चल पाना बहुत मुश्किल है। तो आपको अपने आप को भी माफ़ करना होगा और इस पर्सन को भी माफ़ करना होगा। इवन दो अगर आप इस पर्सन के साथ आगे नहीं भी बढ़ते हैं तो भी आपको ये करना चाहिए। यूनिवर्स आपको ये कह रहा है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज़ आप वहीं स्टक रह जाएंगे। ओके, एंड यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है जिससे भी आप डील कर रहे हैं, ये बहुत अट्रैक्टेड है आपके टुवर्ड्स। इनको कहीं से बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ मिली हैं आपकी, बहुत लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं इनके सामने, तो इनको जो है ये चीज़ महसूस हो रही है कि नहीं, हो सकता है कि कहीं कोई और आपको अप्रोच ना कर ले, एंड देन उनका कोई चांस ही ना बचे। सो इस वजह से इनके अंदर डर भी है बेसिकली, क्योंकि वो देख रहे हैं कि आप बहुत रिकॉग्नाइज्ड हैं इस टाइम पे, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं आपको। इसी वजह से आपके पर्सन जो है डर रहे हैं कहीं आप किसी और को हाँ ना बोल दें। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके
में हो सकता है। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड भी है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये आपके साथ पीसफुल रेजोल्यूशन भी चाहते हैं, आपके साथ बैठ करके बात करना चाहते हैं रिगार्डिंग दिस जो भी चीज़ें हुई हैं पास्ट में। ओके, सो यस, ये पर्सन रिकन्सिलेशन चाहते हैं, आपके साथ पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं, कामर तरीके से चीज़ों को सुलटाना चाहते हैं। बेसिकली पास्ट में जो भी हुई हैं चीज़ें, लड़ाई झगड़े हुए हैं आप दोनों के बीच में, लेकिन अब ये कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। ओके, लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं कौन सा आउटकम है। ओके, आउटकम वाला कार्ड दिखाओ भाई। चैरियट एज एन आउटकम, वाओ, दैट मीन्स कि एक विक्ट्री आपके लिए आने वाली है। और अगर आप बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे तो डेफिनेटली आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन भी हो जाएगा कि भाग्य आपके साथ है। भाग्य आपके साथ है तो अब चीज़ें आपके फेवर में जाने वाली हैं। अभी सब कुछ मैजिकली ना, सब कुछ आपके फेवर में चला जाएगा एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे ये सब चीज़ पॉसिबल हुई है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। चैरियट कार्ड यहाँ पर मुझे बता रहा है विक्ट्री के बारे में एंड आप दोनों के बीच में बैलेंस के बारे में, रिकन्सिलिएशन के बारे में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और ये ट्रैवल भी यहाँ पर बताता है। तो देखिए, ट्रैवलिंग के कई सारे कार्ड आ गए हैं, तो ये पर्सन डेफिनेटली ट्रैवल करने वाला है या ऑलरेडी बुक कर चुके होंगे अपने टिकट्स और जल्दी ही आपके पास आने वाले हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज भी देख लेते हैं आपका। बाउंड्रीज, ओके, एंड ट्रस्ट। देखिए, ट्रस्ट कीजिए, यूनिवर्स कह रहा है ट्रस्ट कीजिए चीज़ों के ऊपर एंड जो भी अभी हो रहा है आपके लिए, उन सब चीज़ों पे ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब कुछ यूनिवर्स का ही तो किया था है। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून है, यानी यूनिवर्स कह रहा है कि आपके फेवर में चीज़ें जा रही हैं, तो ट्रस्ट कीजिए उस पर। ओके, एंड आपको अपनी बाउंड्रीज को भी अब रिव्यू करने की ज़रूरत है, यानी कि अब बाउंड्रीज को कब हटाना है और कब लगाना है आपको डिसाइड करना है। हालांकि यूनिवर्स कह रहा है कि अब बाउंड्रीज को खोलने की ज़रूरत आ गई है, तोड़ने की ज़रूरत आ गई है। ओके, और चीज़ें अब बहुत तेज़ी से चेंज होने वाली है। यूनिवर्स आपको ये चीज़ कहना चाहता है। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। टॉरस, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।